अब हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 3.4 जो है वो संयोग और प्रायिकता पर आधारित है, ठीक है, चांस और प्रोबेबिलिटी। तो चांस क्या होता है, जैसे हम कुछ उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक उदाहरण है कि सूर्य पश्चिम से उगता है, इसके क्या चांसेस हैं? इम्पॉसिबल है, ये सूर्य पूर्व पश्चिम से उग ही नहीं सकता, ठीक है, सूर्य हमेशा पूर्व से उगता है, तो इसके चांसेस नहीं है, इसका संयोग शून्य है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि एक चींटी की लंबाई 3 मीटर हो सकती है, तो ऐसा संभव है क्या? असंभव है, ठीक है, तो इसका कोई चांस नहीं है, इसका कोई सहयोग नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक प्रश्न है कि भारत अगली टेस्ट श्रृंखला जीतेगा, भारत का कोई टेस्ट मैच होने वाला है, कोई एक सीरीज होने वाली है किसी भी टीम के साथ में, तो वो जीतेगा। तो ये क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी हो सकती है, जीत भी सकता है, हार भी सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, संभावना भाई 50% संभावना है कि जीत भी सकता है और हार भी सकता है, दो चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पर हम प्रायिकता निकालते हैं, संभावना निकालते हैं। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना, ठीक है। और जैसे एक उदाहरण और हम लेते हैं कि मान लीजिए हम एक कॉइन उछालते हैं, ठीक है, एक सिक्का हमने ऊपर उछाला, तो उसमें क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, चित्त आ सकता है या पट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई, चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, ठीक है। क्या चांस है कि चित्त आए और पट आए? तो इसमें हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे एक सिक्के कितने कॉइन, एक सिक्के कितने साइड होते हैं? दो साइड होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है, चित्त होता है और पट होता है, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए अगर आप सांप सीढ़ी खेलते हैं, आपके पास में एक पासा है, क्यूब है, तो क्यूब पर क्या होते हैं? 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप पासा फेंकते हैं, अगर आप क्यूब को फेंकेंगे तो उस पर क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है? अब मान लीजिए हेड है और टेल है, किसी भी कॉइन को अगर हम उछालेंगे तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो इन दोनों में से किसी एक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है? भाई दो में से या तो चित्त आ सकता है या दो में से क्या आ सकता है? पट आ सकता है, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, भाई आधे आधे चांस है ना, 50-50% चांस है, ये आधा है और ये आधा है, तो आधा चांस ये है कि हेड आ जाए और आधा चांस क्या है कि टेल आ जाए, ठीक है। तो दो में से अगर हमें दो में से किसी एक चीज की संभावना निकालनी है, अगर हमारे पास दो आंकड़े हैं, दो डेटा है और उसमें से किसी एक चीज की बराबर है दोनों, ठीक है, तो किसी एक के आने की संभावना क्या है? 1/2 है। वैसे ही जब हम एक क्यूब को उछालेंगे, ठीक है, तो एक क्यूब में कहां से कहां तक नंबर होते हैं? जो पासा होता है, सांप सीढ़ी आप खेलते हैं तो उस पासे में 1 से लेके 6 नंबर लिखे होते हैं, तो किसी एक के आने की क्या संभावना है? भाई 6 में से कभी ये आएगा, अगर आप उसको बार बार उछालेंगे, बार बार उछालेंगे, तो कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा, कभी ये आएगा और कभी ये आएगा, ठीक है। 1 से 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो किसके आने की संभावना कितनी है? भाई सब बराबर हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सबके आने की संभावना क्या है? 1/6 है, ठीक है। 6 में से एक बार आने की इनकी संभावना क्या है? 1/6 है, ठीक है। तो जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है या प्रायिकता होती है, वो हमेशा क्या होती है? 0 से 1 के बीच में होती है। 0 का मतलब क्या है? किसी चीज की संभावना होने की संभावना शून्य है, तो वो 0 होगा। जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि सूर्य पश्चिम से उगता है, इसकी संभावना शून्य है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल है, इसके कोई चांसेस नहीं है। कोई ऐसी चीज जो होनी ही है, निश्चित है, जैसे हम इसका उल्टा उदाहरण लें कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो उसकी संभावना क्या है? 1 है, ठीक है, निश्चित है, वो पूर्व से ही उगेगा, ठीक है, तो उसकी संभावना क्या है? 1 है। उसके बीच में जो संभावनाएं होती हैं वो 0 से 1 के बीच में होती हैं। जैसे ये उदाहरण है कि अगर हम एक सिक्कों को उछालते हैं तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, तो इसकी संभावना क्या है? 1/2 है। अगर हम एक पासे को उछालते हैं तो उसमें एक आने की या दो के आने की या तीन के आने की, कोई भी नंबर आने की संभावना क्या है? 1/6 है, ठीक है। अब एक और अगर हम उदाहरण लें कि सपोज अगर किसी एक बाल्टी में, एक बकेट में 9 व्हाइट बॉल्स हैं, सफेद रंग की गेंद है, और 12 उसमें क्या है? रेड बॉल्स है, लाल कलर की गेंद है। तो अगर हम उसमें से अगर हम आंख बंद करके अगर हम कोई बॉल उठाएं, तो कौन से रंग के बॉल आने की संभावना ज्यादा है?
भाई उसमें लाल रंग की गेंद ज्यादा है और सफेद रंग की गेंदें कम है, तो उसमें लाल रंग के गेंद आने की संभावना क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रायिकता निकाल सकते हैं। अगली कक्षा में 9th में 8th में 9th में हम प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पर आधारित हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो आपकी प्रश्नावली 3.4 में दिए गए हैं वो हम करेंगे। अब हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। पहला प्रश्न है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, बीते हुए कल की बात हो रही है। ठीक है, यस्टरडे की बात हो रही है। प्रश्न ये है कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो सही बात है भाई, कल का दिन बीत गया तो आज हम कल से अधिक आयु के हो गए, हमारी उम्र एक दिन बढ़ गई, तो निश्चित है हम हमेशा आज जो है वो पिछले बीते हुए दिन से अधिक आयु के होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, निश्चित है। ठीक है, निश्चित है कि हम आज कल से क्या होंगे, अधिक आयु के होंगे। दूसरा प्रश्न ये है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। एक सिक्के को अगर हम उछालें तो चित्त आएगा। तो अभी हमने देखा कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें चित्त भी आ सकता है, पट भी आ सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसका होना संभव है, ये संभव है लेकिन निश्चित नहीं है कि हम सिक्के को उछालेंगे तो चित्त ही आएगा, पट भी आ सकता है। तो ये संभव है बट निश्चित नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा कि संभव है परंतु निश्चित नहीं है। तीसरा प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासे को फेंकने पर 8 आ सकता है क्या, भाई क्यूब में तो 1 से 6 तक ही नंबर लिखे होते हैं, 8 आना संभव ही नहीं है, तो ये क्या है, असंभव है। चौथा प्रश्न है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। ट्रैफिक सिग्नल है, उसमें 3 रंग होते हैं, हरे, येलो और ऑरेंज। ठीक है, रेड होता है, ऑरेंज होता है और ग्रीन होता है। तो हरा दिखेगा, इसकी क्या संभावना है, भाई हरा भी हो सकता है, कोई और कलर भी हो सकता है, तो इसकी संभावना है कि वो हरा हो जाए लेकिन निश्चित नहीं है कि हरा ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कल बादल घिरे होंगे। कल बादल घिरे होंगे कि नहीं, इसकी भी संभावना है पर निश्चित नहीं है कि बादल घिरे ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाले प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक डिब्बे में 6 कंचे हैं जिनमें 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। एक डिब्बा है उसमें 6 कंचे हैं, उसमें 1 से 6 तक संख्याएं अंकित हैं। संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की क्या प्रायिकता है, भाई 6 कंचे हैं, कोई भी कंचा आ सकता है, सब सिर्फ 6 ही हैं, तो एक कोई भी कंचा निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 में से एक बार। ठीक है, तो जैसे हमारे पासे के लिए था वही उसी तरह का ये प्रश्न है कि 6 कंचे हैं, सब पे 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी हुई है, तो किसी एक को निकालें, हम कुछ भी निकालें, 1 2 3 4 5 6, कोई भी अगर हम कंचा निकालेंगे तो उसके निकालने की जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, 1/6 है। 6 में से एक चांस है कि वो निकल आए। ठीक है, वैसे ही दूसरा है कि संख्या 5 वाले कंचे को निकालने की क्या प्रायिकता है, तो उसकी भी 1/6 ही आएगी। कोई भी कंचा अगर हम निकालेंगे तो उसकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी होगी, 1/6 होगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये है कि यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम खेल प्रारंभ करेगी, एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, जब भी कोई मैच होता है क्रिकेट का या कोई भी मैच होता है तो उसमें एक सिक्का उछाल के ये तय किया जाता है कि भाई कौन सी टीम खेल आरंभ करेगी। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि आपकी टीम खेल आरंभ करेगी। सिक्का हम उछालेंगे तो उसमें चित आ सकता है, पट आ सकता है, तो किसी एक टीम के खेलने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है, भाई अगर चित आया तो वो खेलेगी, पता आया तो नहीं खेलेगी, तो 2 में से एक चांस है, 2 है ना, उसमें चित है और पट है, तो 2 में से एक चांस है, मतलब 1/2 की संभावना है कि हमारी टीम खेलेगी, आपकी टीम खेलेगी। भाई आप टॉस जीते तो आपकी टीम खेलेगी और अगर टॉस हार गए तो दूसरी टीम खेलेगी, मतलब 2 में से एक चांस है, मतलब उसकी संभावना या प्रायिकता क्या है, 1/2 है। तो इस तरीके से हम प्रायिकता पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है।